नमस्कार मित्रों। जय श्री राम। जब मंत्री सुमंत भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को वन में छोड़कर आते हैं, तब राजा दशरथ से मिलते हैं। और जैसे ही राजा दशरथ से उन्होंने प्रणाम कहा, राजा दशरथ पूछते हैं कि मेरे राम, मेरे लक्ष्मण, मेरे पुत्र वधु वैदेही कहाँ हैं? तो और बिलखते हैं, बार बार पछाड़ खाकर गिरते हैं। तो मंत्री सुमंत उन्हें समझाते हैं कि महाराज, आप ठहरे रखिए, आप ज्ञानी हैं, आपको समझना चाहिए कि मिलना बिछुड़ना सब कुदरत के खेल है, कुदरत की इच्छा से ही होता है। मैं पहले दिन भगवान श्री राम ने तमसा नदी के किनारे पर विश्राम किया और दूसरा गंगा नदी के किनारे सीता सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट निषाद राज ने उनकी बहुत सेवा की और दूसरे दिन सवेरा हो पहला दिन रात को श्रृंगवेरपुर में ही उन्होंने रात बिताई थी। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और श्री राम लक्ष्मण जी ने अपने सिरों पर जटाएं बना के बड़के दूध से बना के दोनों ने सर पर जटाएं बना ली। और जब मुझे श्री रामचंद्र जी ने मुझे व्याकुल देखा तो धीरज धरकर मधुर वचन बोल कहने लगे कि आप शोक न करें और पिताजी से मेरा प्रणाम कहना, बार बार चरण पकड़कर मेरी ओर से विनती करना कि आप शोक न करें। वन हमारे लिए हर प्रकार से कुशल में ही होगा, आप शोक न करें। और गुरु वशिष्ठ के लिए संदेश भेजा कि आप वही संदेश दें जिससे कौशलपति मेरा सोच न करें। और भाई भरत के लिए संदेश दिया कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, मन कर्म वचन से प्रजा का पालन करना और माताओं के समान देखभाल जानकर उनकी सेवा करना। हे भाई, माता और स्वजनों की सेवा करके अंत तक भाईचारा निभाना और मेरा सोच न करना, इस प्रकार सबके लिए संदेश दिया था। सीता वैदेही भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो प्रेमवश उनके नेत्रों में जल भर आया और वो कुछ कह न सकी। कहे परिणामी कुछ कहने लिए, सिय भई शीतल सने, थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित दे सियापति राम, जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। सीता जी कुछ कहना चाहती थी मगर वो कह नहीं पाई। तेहि अवसरे रघुवर रुख पाई, केवट पार ही नाव चलाई, रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखऊ ठाड़ कुल से धरि छाती। उसी समय रामचंद्र जी के इशारे से केवट ने नाव चला दी और मैं खड़ा हुआ देखता रह गया। मैं आपन की मैं कहूँ कलेसऊ, जियत फिरे ले राम संदेशऊ, असे कही सचिव बचन रही गऊ, हानि गलानी सोच बस भयऊ। मैं अपना मन का कलेश कैसे कहूँ। श्री राम जी का यह संदेशा लेकर मैं जीता ही लौट आया। और ऐसा कहते कहते मंत्री की वाणी रुक गई। सूत वचने सुनतई नर नाऊ, पर धरने ओरे दारुण दाऊ, तलफत विषम मोहे मन मापा, माजा मनऊ मीने कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा तड़फड़ाकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी और वो भीषण मुंह से व्याकुल होकर मानो मछली को जैसे मांझा व्याप गया हो,
इस प्रकार तड़पने लगे। कर बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपति की में जाई बकानी। सुन बिलाप दुख दुख लागा, धीरज धर धीरज भागा। सब रानियां विलाप करके रोने लगी। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय का विलाप को सुनकर दुख भी दुखी होने लगा और उसका भी धीरज भाग गया। भयउ कोलाहल अवध अति, सुन नपराउर सोर। विपुल बिहग बन परे निस, मानहु कुलिस कठोर। राजा के रावले में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में भारी कोहराम मच गया, मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय में कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भयउ भुआलू, मन विहीन जन व्याकुल ब्यालू। इंद्र सकल बिकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। राजा दशरथ के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया हो और इंद्रियां सब बहुत विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमल मुरझा गया हो। कौसल्या नप दीख मलाना, रविकुल रवि अत उजिय जाना। उर्धर धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब कुल का सूर्यास्त होने वाला है। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने हृदय में धीरज धरकर समय अनुकूल वचन कहे। नाथ समुझ मन कर विचारू, राम वियोग पयोधे अपारू। करन धार तुम्हें अवध जहाजऊ, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजऊ। हे नाथ, आप जरा मन में धीरज धरिए और विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसको खेने वाले हैं। सब प्रियजन ही इस यात्रियों का समाज है, सब प्रियजन ही यात्रियों का समाज है और जो इस जहाज पर चढ़े हुए हैं। धीरज धरते पाए पारू, नाही ते बूढ़ी सब परिवारू। जो जिय धरे बिने पिय मोरी, राम लखन सिय मिलई बहोरी। आप अगर धीरज धरिएंगे तो सभी पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आकर मिलेंगे। प्रिया वचन मृदु सुनत नृप, चितऊ आँखें उघार। तलफत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बारी। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। प्यारी पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने कुछ आंखें खोली और जैसे तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धर धीरज उठ बैठ बुआलो, कहु सुमंत कहे राम कृपालु। कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहे प्रिय पुत्र वधु देई। धीरज धरकर राजा उठे और बोले, सुमंत
कहो कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं, और मेरी बहू जानकी कहाँ है। हर बिले पतराऊ बिकल बहुबाती, भई जुग सरिस सिराती न राती। तापस अंध सापे सुध आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे थे। वह रात युग के समान लंबी हो गई थी, जो बीती नहीं रही थी। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के श्राप की याद आ गई और उन्होंने तब सारी कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयउ बिकले बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आसा। सो तन राखी करब में का, जेहि ने प्रेम पुन मोर निभा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि मेरी राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम प्रण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हाय रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्रिय राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाय जानकी, हाय लक्ष्मण, हाय रघुवर, हाय पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरे रघुवर बिरै, राउ गयऊ सूर्यधाम। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। राजा दशरथ ने राम राम कहकर फिर राम कहा और फिर राम राम कहकर फिर राम कहा। राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक सिधार गए। जियनु मरनु फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियत राम बिदु बदनु निहारा, राम बिरह करे मरनु सवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया है, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छाया हुआ है। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण भी सुधार लिया। शोक बिकले सबेरो वही रानी, रूपशील बल तेज बकानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तले बारही बारा। सभी रानियां शोक से व्याकुल हो होकर बार बार धरती पर पछाड़ खा खा कर गिर रही थी। वे राजा के रूपशील और बल और तेज का बखान कर करके अनेक प्रकार से विलाप कर रही थी। बिलपहि बिकलि दासु अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी। अंत्यउ आजु भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुनि रूप निदानऊ। गारी सकल के कई दीही, नयन विहीन कीन जग जेई। एहि विधि बिलपति रैन बिहानी,
आए सकल महामुनि ज्ञानी। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं। नगरवासी घर घर में रो रहे हैं। कहते हैं, आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए हैं। और सभी केकई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्रों के कर दिया है। इस प्रकार विलाप करते करते रात बीत गई और प्रातःकाल सभी बड़े बड़े ज्ञानी मुनि इकट्ठे हो गए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवारौ सबई कर निज विज्ञान प्रकाश। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। तेल नावे भरे नप तनु राखा, दूत बुलाए बहुरे असिवासा। धावई बेग भरते पही जाऊ, नप सुधि कतऊ कहू जानिकाऊ। तब वशिष्ठ जी ने समय अनुकूल अनेक इतिहास कहकर और विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। और वशिष्ठ जी ने एक नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें सुरक्षित रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर उन्हें आदेश दिया कि तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत जी के पास जाओ और राजा की मृत्यु का समाचार किसी से भी ना कहना। अतने कहऊ भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठऊ दो भाई। सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बरि बाज लजाए। जाकर भरत से केवल इतना कहना कि दोनों भाइयों को गुरु ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावत दूत दौड़े और वे बड़े वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरतु अवध आरंभेउ जब ते, कुसुगुन हो ही भरते कहूँ तब ते। देखई रात भयानक सपना, जागी करही कटुकोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ होना प्रारंभ हुआ है, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। रात को भयंकर स्वप्न दिखाई देने लगे और जागने पर करोड़ों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं मन में विचार आने लगे। विप्र जेवाई देई दिन स्नाना, शिव अभिषेक करई विधि नाना। मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मात पितु परिजन भाई। वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते और अनेक विधि से रुद्राभिषेक करते और महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आय। गुरु अनुशासन श्रवण सुन, चले गणेश मनाए। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। इसी प्रकार भरत जी मन में चिंता कर रहे थे और दूत आ पहुंचे और गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में मैं आगे भरत जी का अयोध्या में लौटना की कथा सुनेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।